नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की माता की तबीयत खराब, मां हीराबा को देखने अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री। और वडोदरा के नूतन स्कूल में छात्र की पिटाई पर विवाद, शिक्षक को हटाने की मांग। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग लेते हुए अधिकारियों से लेह लद्दाख पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें गृह सचिव, एनआईए, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी और एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। यह मीटिंग जम्मू के सिंधरा में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद बुलाई गई है। इसमें 4 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद ही गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में जोर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बीमार मां हीराबा को देखने दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है। मां को देखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ मंत्री भी मौजूद रहे। अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार देर रात हीराबा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अस्पताल ने बुधवार दोपहर को हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि हीराबा की तबीयत अब स्थिर है। हीराबा ने जून में ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय उनसे मिलने आए थे। इधर राहुल गांधी ने भी हीराबा के जल्द ठीक होने की कामना की है। राहुल ने लिखा, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट कर लिखा, मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी के साथ, पीएम मोदी की माता जल्द स्वस्थ हों। गुजरात के वडोदरा के समाकी नूतन स्कूल में छात्र की पिटाई करने वाले शिक्षक को स्कूल से हटाने की मांग अभिभावकों द्वारा की जा रही है। वडोदरा के समा में नूतन विद्यालय है, जहां 12 दिसंबर को निकुंज जाधव समेत के कुछ छात्रों को अनिल प्रजापति नामक शिक्षक द्वारा पीटा गया था, जिससे निकुंज जाधव नामक छात्र की तबीयत खराब हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले पुलिस थाने में भी शिकायत की गई थी, लेकिन प्रिंसिपल के कहने से लिखित समाधान कर लिया गया था। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद छात्र के अभिभावक छात्र को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। मारा छोकरो 9मा ધોરણમાં ભણે છે, 9 કઈ સ્કૂલમાં? અહીંયા નૂતન વિદ્યાલયમાં। શું ઘટના બની છે? અને જે પેલું આ પાણી ઢોરેલું ને બેગ ઉપર, તો બેગ સાફ કરવા રહેલો ચોપડા પલ્લી જાય એટલા માટે, બરાબર? આ પાણી ઢોરેલું તે તો ચોપડા પલ્લી એટલે સાફ કરવા રહ્યો એ મારો છોકરો। તો પેલા વોલેન્ટરે એવું કહી દીધું કે આ છોકરો મારી સામું બોલે છે। સરે પૂછ્યું ને તારે તો એમને સર ડાયરેક્ટ મારવા જ માંડ્યા, પણ પહેલાં એમને પૂછવું જોઈએ ને સરને કે શું કમ મોડું થયું રિસેસમાં નીચે આવવાનું, એ રીતનું ડાયરેક્ટ મારવા જ મળ્યા એમને। તમારા જોડે વિડિયો ફૂટેજ પણ છે, તમારા છોકરાને કેટલું માર્યું છે? મારા છોકરાને 2 લાફા માર્યા છે। હું મારી બેન સ્કૂલમાં લેટ આવ્યા પ્રાર્થનામાં, તો સ્કૂલનો નિયમ છે કે પ્રાર્થનામાં જે લેટ આવે એક પીરિયડ નીચે બેસે, તો 20-25 જણની સંખ્યા હતી ને અહીંયા જ અમે લેટ અહીંયા જ બેઠા હતા। પછી બીજો પીરિયડ સ્ટાર્ટ થયો તો હું ઉપર ગયો તો શ્વાસ ચડી ગયો હશે, તો હું સ્માર્ટ બોર્ડનું ટેબલ હશું ને તો ત્યાં બેસી ગયો। તો બીજા એક સરનો પીરિયડ હતો ચિત્રનો, તો એમણે કીધું કે તું મારા પીરિયડમાં અહીંયા કેમ બેઠો, તો મને નીચે બેસાડી દીધું, તો મેં નીચે બેસી ગયો।
એના પછી રિસેસ પડી તો છોકરાઓને બી મેં જવા દીધા, છોકરાઓને બી જવા દીધા, મેં ડિસ્ટર્બ કર્યા નહીં. એના પછી મારી વારે આવી તો પાટલી પર પાણી ધોયું હતું અને હું બેગ મૂકવા ગયો તો ફ્રેન્ડે એવું કીધું કે હું પોતું માર લઉં પછી આપણે બેગ મૂકીને જઈએ. તો એમાં લેટ થઈ ગયું. અમે બહાર નીકળ્યા તો વોલેન્ટિયર બોલવા લાગે કે તમે આમ નીકળો છો કેમ લેટ ને આમ તેમ. પછી મેં કીધું કે હવે આટલા બધા છોકરાઓ રખડે છે ને તમે અમને જ કહો છો. તો પછી અમને જવા દીધા. પેલા છોકરાએ કીધું કે સારું તારો વાંક નથી. પછી અમે નીચે ઉતર્યા ડિસિપ્લિનથી. તો એક છોકરાએ ખબર નહીં સરને કીધું ને તો સરે મને બોલાયા સાઈડ પર લીધા. પછી મને પહેલાં જ 3, 4, 5 લાફા મારી દીધા ખેંચી ખેંચી. અને શું હોસ્પિટલ પણ લઈ જવામાં આવ્યા તમે? હા. શું કહી શકો? એટલે મને પછી લાગ્યું કે મને શરદી હતી ને તો મને લાગ્યું કે શરદી હશે. પણ પછી મેં ઘરે ગણ 5:30 તો હાથ પગ ધોયા તો મને લોહી નીકળવાનું ચાલુ થઈ ગયું, બંધ ના થયું. પછી થોડું બંધ થયું તો ખાવા બેઠા મેં 8 વાગે. પછી ખાધા પછી મેં પાછો હાથ ધોવા ગયો ને તો પાછું લોહી કન્ટિન્યુ ચાલુ થઈ ગયું. તો 10:30 પછી અમે એસએજીમાં ગયા તો 3:30 બંધ નીકળ્યા. પછી 4 વાગે पुलिस स्टेशन गया बोला था. इस मामले बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भरत रोहित की अगुवाई में प्रिंसिपल से मिलकर शिक्षक अनिल प्रजापति को स्कूल से हटाए जाने पर जोर दिया गया. જી, પોલીસ સ્ટેશનમાંથી શું જવાબ આપવામાં આવ્યો એ વિશે શું કહેશો? પોલીસ સ્ટેશને અમને રતિલાલ સરે એવું કે સમાધાન કરજો એવું કીધું ને સરે પીએ સાહેબે એવું કીધું ફરી આવી કંઈ ઘટના બને તો તમે કરી શકો છો પોલીસ કેસ. પણ અમને એવું કે એમને ફોટો જ બતાવ્યા ના એ અમે પ્રમાણે અમને પટાઈ બોલાવીને કીધું કે તમે પગે લાગ્યા કે મારે સ્કૂલમાં બદનામી જશે આમ ને તેમ પટાઈ બોલાવીને અમને સહી કરાવી લેખિતમાં સમાધિ કરાવી દીધો. પણ ફરી ફોટો લખાઈને બતાવ્યા ત્યારે અમને ગુસ્સો હોય કે મારા બાળકને આ રીતે તમે માર્યો છે અને પલાઈ બોલાવીને તમે સમાધાન લીધો. એટલે અમારે હવે સમાધાન નથી કરવું, અમારે એને ન્યાય જોઈએ છે. એને પોલીસ સ્ટેશનમાં ગયા ત્યારે શું કહેવામાં આવ્યું? ત્યાં સરે એવું જ કીધું કે સમાધાન વડીલો આવે છે તો વડીલો પ્રમાણે સમાધાન કરી દો, વાંધો નહીં, બાળકને ખરી કંઈક થાય તો તમે એફઆઈઆર નોંધાવી શકો છો એવું કીધું હતું. અત્યારે કોઈ એક્શન લેવામાં આવશે? અત્યારે એક્શન લેવા માટે અમે જણાવી હતું પણ એવું લાગે છે ફરી અરજી કરી સમાધાન લેખિત થઈ ગયું ફરી તમારે અફસોસ ના ઉઠાવાય એવું જાણવા મળ્યું છે કે ફરી તમે પોલીસ કેસ નહીં કરી શકતા એવું જાણવા મળ્યું. એટલે તમે તમારી શું માંગ? મારી માંગ એ જ છે મારે પોલીસ સ્ટેશન કરવું છે ફરી અને આગળ કાર્યવાહી ચાલુ કરવી છે અને મારે ન્યાય જોઈએ છે કે મારા બાળકને ન્યાય. એટલે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે એટલે પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નહીં નોંધાઈ શકે? ના, એટલે એવી જાણી તો 6 મહિના પછી તમે એફઆઈઆર નોંધાવી શકો છો એવી જાણવા તો મને સાહેબે કીધું પણ 6 મહિના થયા નથી અને બીજા દિવસે મેં ફોટો જ જોયો. અને મારી અરજ એ જ છે કે મારે પોલીસ સ્ટેશન જવું છે અને ફરી એફઆઈઆર નોંધાવી છે અને એની કાર્યવાહી આગળ કરવી છે. મારે એ જ માંગણી છે કે મારા બાળકને ન્યાય જોઈએ. આમાં જે ઘટના ઘટી છે એ અમે બધે જ સ્વીકારી છે, શિક્ષકે પણ સ્વીકારી છે અને કાયદાકીય જે કાર્યવાહી છે એ અમે બિલકુલ ચાલુ કરી છે અને ડીઓ સાહેબના આદેશ અનુસાર અમે એને જે કંઈ નોટિસ કે સજા પાઠવવાની છે અમે પાઠવી દીધી છે. અત્યારે જે વાલી છે જે તમારા ઓફિસમાં છે હા. કહી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી ન્યાય મળે નહીં ત્યાં સુધી નહીં જઈએ, અહીંથી શું ન્યાય મળશે અને શું કહેશો? હવે જો ન્યાય મારે આપવાનો હોત તો મેં આપી દીધો હોય તમે પણ ન્યાય આપવાનો હોત તો તમે શું ન્યાય આપતા? મારે તો જે કાયદાકીય આ આખી મેટર કાયદાકીય મેટર છે એટલે કાયદામાં જે આવતું હોય એ જ ન્યાય અપાય અને આ ન્યાય આપવાનો અધિકાર ડીઓ ઓફિસનો છે. એટલે ડીઓ ઓફિસ અમને જે આદેશ કરે અમારે એને આદેશ કરવાનો છે. કાયદામાં હવે અમે તો 35 વર્ષે પહેલી વાર અમારે કાયદાની બુકની જરૂર પડી છે એટલે અમને ડીઓ ઓફિસે જે બતાવ્યું છે કે ભાઈ આવા પહેલી વાર કોઈ ભૂલ કરે ત્યારે શું છે કે ભાઈ એને એકવાર તમે ચેતવણી આપી શકો, વોર્નિંગ આપી શકો. પછી જો વધારે અઘરો કેસ હોય તો એને તમે ઇજાફો અટકાવી શકો. બરાબર? એટલે અમને 1.5 કલાકના હિયરિંગમાં ડીઓ સાહેબે જે માહિતી આપી એ હું તમને કહું છું. તમારી પાસે કેવી રીતે આવી? તમને કેવી જાણ થઈ? બરાબર. હવે સાંજે જ્યારે ઘટના બનીને ત્યારે વાલી એને લેવા આવ્યા હતા બાળકને ત્યારે આની આટલી ગંભીરતા નહોતી પણ એને જ્યારે વધારે કંઈક આ પ્રોબ્લેમ થયો અને ત્યારે દવાખાનામાંથી જ એમનો ફોન આવ્યો કે સાહેબ આવું બન્યું છે. ત્યારે મેં વિના વિલંબે કહ્યું કે પછી કાયદાકીય જે કાર્યવાહી કરવાની કરીશું પહેલાં એ છોકરાને દવા કરાવો, પહેલાં ચિંતા એની કરો અને પહેલાં એને દવા કરાવો. આ શિક્ષક દ્વારા તો ત્રીજો બનાવશે સાહેબ. હવે એ આટલા ધ્યાને નહોતું અત્યાર સુધી. હવે આટલી કોઈ ગંભીરતા હશે કે આવા આટલી હદે ગયો હોય એવું નથી. અગાઉ મારેલાના 2 વાલીઓ છે અહીંયા. હા છે તે બરાબર એમને હું ઇનકાર નહીં કરું કે ભાઈ આવું નથી માર્યો કે બરાબર એ પણ સાચા હશે પણ આટલી હદે કંઈ બન્યું હોય એવું અમારી ધ્યાનમાં નથી. અને હું એ વખતે છે ને શિક્ષકમાં હતો. આ તો છેલ્લા 1-1.5 મહિનાથી મારી હાથમાં જવાબદારી આવી છે એટલે એ વાત મારા ધ્યાન ઉપર ના પણ આવી હોય તો અમે તરત કરીશું ને. ડીઓ ઓફિસના એક શબ્દનું અમે પાલન કરવા તૈયાર છીએ. नूतन विद्यालय में निकुंज यादव करके लड़का है यहाँ पे 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है.
उसके पहले भी 2 लड़के को अनिल भाई करके वो यहाँ पे टीचर है, उसने मारा था। अभी निकुंज को 12 दिसंबर 2022 को यहाँ पे ये लड़के को इतना मारा, उसकी फुटेज है, वीडियो है, ये वीडियो भी यहाँ से दी है। वो लड़के का खाली इतना ही कसूर था। वो लड़के ने बेंचेस पर वो जो बॉटल है उससे पानी ऊपर निकल हो गया था, उस बॉटल उल्टा हो गया था। तो टीचर ने जब रिसेस हुई तो रिसेस के अंदर से जब स्टूडेंट जा रहा था, वो स्टूडेंट को बुलाया वापस और स्टूडेंट को बिना पूछे, कोई सवाल किए बिना उनको इतना मारा। वो लड़के को फेफड़े की प्रॉब्लम है, वो लड़के को इतना मारा तो हॉस्पिटल तुरंत उसको लेके जाना पड़ा। उसके बाद हम लोगों को पता चला, हम लोग जो है वो कार्यकर्ता है, हम लोगों को पता चला तो ये सर जो प्रिंसिपल अभी है राइट नाउ, वो सर को मिले और 19 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने शांतिपूर्वक बात करके सर को गए थे कि इसका जो है वो न्याय मिलना चाहिए। और वो जो अगर एक बार अगर गलती करता है तो सही है, लेकिन एक बार नहीं 3 बार गलती की है ये सर ने और माफ़ी मांग रहे। माफ़ी से कुछ नहीं होगा, हमको नया न्याय ये चाहिए कि डिसमिस होना चाहिए। और डिसमिस की मांगनी करके यहाँ पे प्रिंसिपल की ऑफिस में हमें समा रोड पे हम लोग नूतन विद्यालय पे आए हैं। गुजरात के सूरत की प्रथम नागरिक और कॉरपोरेशन के मेयर के बंगले के रिनोवेशन के लिए 26 लाख रुपए के खर्च पर सवाल उठे हैं। यह है गुजरात के सूरत कॉरपोरेशन की मेयर हेमाली बोगावाला का बंगला, जिसकी देखभाल के पीछे 1 साल में 26 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 26 लाख से ज्यादा के खर्च पर सूरत आम आदमी पार्टी के नगर सेवक महेश अणघड़ द्वारा सामान्य सभा में जानकारी मांगी गई थी। आम आदमी पार्टी के नगर सेवक महेश अणघड़ और रचना हीरपरा मेयर के बंगले पर पहुंचे और लग्जरी बंगले के मेंटेनेंस के पीछे खर्च किए गए लाखों रुपए पर सवाल भी उठाए। यहाँ जस्ट आपके पीछे एक आलीशान राजमहल दिख रहा है, जहाँ सूरत महानगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के मेयर श्री हेमालीबेन बोगावाला यहाँ रहते हैं। ये जो महल बना हुआ है, यहाँ हर साल सिक्योरिटी के पीछे 26 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। मुझे ये नहीं पता है कि मेयर श्री ऐसा कौन से गलत काम करे या उसके ऊपर ऐसी कौन सी जान की ज़िंदगी की उसके ऊपर तकलीफ है कि जिसके पीछे यहाँ पर 26 लाख रुपए देता, जो ये सूरत शहर की जनता का पसीने की कमाई का पैसा जो लोग टैक्स देते हैं पालिका को, उसका यहाँ पर खर्च हो रहा है। एक बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल बात है कि सूरत के शहर के 30% से भी ज़्यादा आबादी आज भी नाली के पास जो बड़ी सी खाड़ी निकल रही है उसके पास ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसके आरोग्य की चिंता इस पालिका को कितनी है ये पता नहीं है, लेकिन आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ की मेयर श्री प्रसिद्ध हुई है। मैं मेयर श्री भी विनंती करता हूँ कि आप इतना बड़ा खर्चा जो आप पालिका के ऊपर लगा रहे हो इसको बंद करें और ये पैसे का उपयोग इस जनता के लिए करें। हम मेयर श्री से खुद जाके इस बात का एक लेटर भी इश्यू करेंगे कि आप इस तरीके का जो पैसा जनता का बर्बाद करें वो ना करें। आप यहाँ सेफ है, ये सूरत शहर है, ये गुजरात की जनता है जो शांति को मानती है। मैं नहीं मानता कि आपकी कोई जानलेवा आपको कोई खतरा है। मेयर का बंगलोज है सूरत में, जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर है। हमने 2 दिन पहले जो बोर्ड लगा था उसमें सवाल पूछा था कि वहाँ पे मेयर के बंगले में जो सिक्योरिटी है उसकी सुख सुविधा है, उसके पास पीछे कितना खर्च हो रहा है। तो हमें माहिती मिली है कि यहाँ जो सिक्योरिटी है उनके पीछे 26 लाख से ज़्यादा खर्च हो रहा है मंथली। तो हमारी ये मांग है, हम पालिका को ये बताना चाहते हैं कि जो सुविधा हम लोगों को नहीं दे सकते हैं उनमें पैसे खर्च करने चाहिए, नहीं कि सिक्योरिटी के पीछे। बस हमारी यही डिमांड है। आगे किस तरह की हम आगे कमिश्नर श्री में रजूआत करेंगे कि इतना खर्च मात्र सिक्योरिटी के पीछे क्यों करा जा रहा है। अभी तक स्कूल शुरू हो गए, एक दीपावली के बाद शिक्षक नहीं है, बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, बूट मोजा वगैरह जो सुविधा नहीं दी जा रही है, उसमें ये पैसे खर्च करने चाहिए, नहीं कि सिक्योरिटी के पीछे। कोई ऐसी कार्रवाई करोगे आगे आपको? हाँ, हम जरूर करेंगे। हमें जो हमारी पार्टी कहेगी हम जरूर करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रचना हीरपरा, कॉर्पोरेटर आम आदमी पार्टी। आज से 137 साल पहले देश में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को
मुंबई में दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एओ ह्यूम थे और व्योमेश चंद्र बैनर्जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। हर साल 28 दिसंबर को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है। इसी क्रम में गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सेवा दल ने स्थापना दिवस के मौके पर वडोदरा के कांग्रेस कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कांग्रेस की नेता अमीरावत चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 138वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय पर सरकारी योजनाओं का लाभ वडोदरा शहर के नागरिकों को दिए जाने के लिए फॉर्म भरने की कार्यवाही भी शुरू की गई। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिन 138 स्थापना दिन है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पक्ष की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक ये कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना दिन है, हम लोग सब कार्यकर्ता आगेवान यहाँ पे मिलकर मनाते हैं। और जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है, जिन्होंने चाहे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बैनर्जी हो, दादा भाई नौरोजी हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, जो सब नाम हमने किताबों में पढ़े हैं, आज की जनरेशन ने भी वो नाम पढ़े हैं। और सरोजिनी नायडू उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस, सरोजिनी नायडू महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, जो एक महिला थी। और जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, तब इस देश की धुरा उन्होंने संभाली। और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं और जो भी हम आज देख रहे हैं, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी आए, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, सभी कांग्रेस के हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, इन लोगों ने कांग्रेस देश के लिए सेवा का काम किया, देश के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। आप देखिए कि आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक लोकतांत्रिक जो इलेक्शन हुआ उसमें वो इलेक्ट होकर आए और आज हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यानी पीछे यहाँ पे हमारी पूरी एक फ़ोटो रखी है, जो व्योमेश चंद्र बैनर्जी से लेकर आज खड़गे जी तक जो कांग्रेस की विरासत है, उसका हमने इतिहास दिखाया है। इसमें आप खास बात यह है कि कांग्रेस का जो 138 साल पुराना जो इतिहास है, जो अध्यक्ष रहे, उसमें सभी धर्म के लोग रहे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी जो सर्वधर्म समभाव की बात है, जो एक दूसरे को मान सम्मान देने की बात है, वो कांग्रेस पार्टी ने निभाई है, संविधान में मानती है पार्टी, और उसी का पालन करते हुए आने वाले दिनों में प्रजा के बीच जाके काम करेंगे, प्रजा के लिए लड़ेंगे, अलग अलग आंदोलन करेंगे और लोगों के बीच में लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अरवली जिले में यूरिया खाद की कमी से किसानों को दिक्कतें आ रही है। गुजरात के अरवली जिले में जिला खाद केंद्रों पर यूरिया खाद नहीं होने के बोर्ड लगा दिए गए हैं। मोडासा के मार्केट यार्ड में भी
ऐसा ही बोर्ड देखने को मिल रहा है। एक और सर्दियों की फसल को खाद की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर खाद नहीं होने से किसानों की फसल को नुकसान होने का डर सता रहा है। गेहूं, कपास, राई और दिवेल की फसल के लिए खाद की जरूरत होती है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द खाद मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। યુરિયા ખાતર લેવા માટે સવારનો મોડાસાથી આવ્યો છું। અત્યારે યુરિયા ખાતર 300 જઈને મોડાસા આવ્યો પણ ખાતર મળતું નથી। હું મોંઘા ભાવનું બિયારણ લાવ્યો છું। ખેતીમાં બહુ દવા દારૂ બધું કમ્પ્લીટ કર્યું છે પણ ખાતર માટે અમારો પાક નિષ્ફળ છે। અત્યારે ખાતર આવે તો જ એનું કંઈ ઉત્પાદન થાય। જેમ આપણા માણસને જેમ શિયાળામાં આપણે ખોરાકની જરૂર પડે છે એમ ખેતીની પણ જરૂર પડે છે। એની દેખરેખ રાખવી પડે છે અને અગત્યનું જે કામગીરી કરવી પડે છે। પણ મેઇન વસ્તુ આપણે એનો કોટો જે મળવો જોઈએ આપણે શરીરને મળે છે એવું મળતું નથી। એના માટે હું નિષ્ફળ છું। અત્યારે માટે શું કરવું, સરકાર સામે શું પગલાં લે એની પણ સમજણ પડતી નથી। શું કરવું એના માટે એમ શું ખાતર લેવા આવ્યા હતા? ખાતર લેવા આવ્યા હતા અમે। ખાતર મળતું નથી। 2 દિવસથી ચક્કર માર છે બરાબર। રમાણા ધનસુરાએ નથી કે અહીંયા મોડાસા 10 વાગ્યા નાઈને ઓટા ફેર અમારે 1 બી એગ્રોમાં ખાતર નથી અત્યારે। गुजरात के पंचमहाल की हालोल तालुका पंचायत में तस्करों ने संदिग्ध माहौल में रिकॉर्ड रूम के पीछे का दरवाजा तोड़कर दस्तावेजों की चोरी कर ली है, जिस पर कई तर्क वितर्क उठ रहे हैं। हालोल तालुका पंचायत के अध्यक्ष संघ के पुराने आवास के मकान में तिजोरी में रखे गए महत्व के दस्तावेजों की अज्ञात शख्स द्वारा चोरी कर ली गई है। दरवाजे का ताला तोड़कर तस्करों ने दस्तावेजों को अस्त व्यस्त करते हुए 1963 से 2018 तक के जमीन एने के दस्तावेज और नक्शे की चोरी कर ली। संदिग्ध रूप से दस्तावेजों की चोरी मामले कई तरह के तर्क वितर्क सामने आए हैं। यह हकीकत तब सामने आई जब तालुका विकास अधिकारी ने कुछ दस्तावेज मंगवाए। जमीन एने किए गए दस्तावेज और नक्शे की चोरी से किसी जमीन माफिया ने अपने कांड छुपाने के लिए चोरी करवाई होने के तर्क लगाए जा रहे हैं। इस मामले हालोल पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई है। हालोल तालुका पंचायत कचेरी में रेकर्डनी जरूरियात ऊभी थता अमे रेकर्ड रूम में अमारा क्लार्कश्री द्वारा लॉक खोलता एमने ध्यान में आवेलू कि पोटला ने जे सरकारी रेकर्ड हतुं ए अस्तव्यस्त पड़ेलू है अने जे रूम है एनी पाछळनो दरवाजो तूटेली हालत में जोवा मळ्यो। तो अमने एवुं लाग्युं कि कोईए चोरी करी हशे, कारण के अमुक वस्तु जे तिजोरी में जे रेकर्ड हतुं ए त्यां हतुं नहीं, जे गोठवण व्यवस्था प्रमाणे हतुं, तो एटले चोरी थयेल छे। અને આ અંગે અમે વડી કચેરીમાંથી મંજૂરી મેળવતા અમે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવેલ છે તાલુકા પંચાયત કચેરી તરફથી અને અત્યારે તપાસની કામગીરી ચાલુ છે। આજે પંચનામું અને પોલીસનો જે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવી જાય, ફોરેન્સિક રિપોર્ટ થઈ જાય એના પછી જ અમે રેકર્ડ નડી શકીએ। એટલે અત્યારે અમે નથી કહી શકીએ કે શું રેકર્ડ ગુમ થઈ છે, પણ અમે અમારા રેકર્ડ જોડે ખાતરી કરી જે રજિસ્ટરોમાં નોંધાયેલું છે અને જે મૂકેલું છે વર્ગીકરણ મુજબ એમાંથી કેટલું ગુમ થયું છે અને કેટલું બાકી છે એ અમે આજે તપાસ કરીશું। કયા પ્રકારના દસ્તાવેજો રેકોર્ડ હતા? ત્યાં બિનખેતી છે, કોમી છે, પછી પંચાયતના જે અમુક સામાન્ય સભા છે એમાં ઠરાવો છે, એમ અમુક પ્રકારના અમુક પરચુરણ ટપાલો છે, એવું અલગ અલગ પ્રકારનું પડ્યું હતું। પણ ડિટેલમાં કેટલું હતું એ અમારા વર્ગીકરણના રેકર્ડ આધારિત જ અમને ખબર પડી શકે। गुजरात के वडोदरा शहर में एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के वोकल म्यूजिक के छात्रों ने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया। गुजरात के वडोदरा शहर को कला नगरी कहा जाता है। यहाँ वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल है, जहां वोकल म्यूजिक के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए सभा ज्ञान का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जितने छात्रों ने 5 साल तक सीखे संगीत का निचोड़ प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रमों को पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर और पंडित केजी गिंडे को समर्पित किया गया। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल के हेड डॉक्टर राजेश केलकर के मार्गदर्शन में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
गायन विभाग फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से हर साल मास्टर्स डिग्री के बच्चों का शास्त्रीय संगीत का मंचन हमेशा होता है, जिनमें 5 वर्ष के अंतर्गत उन्होंने जो भी सीखा उसका निचोड़ वो अपनी साधना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इन कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः हमारे बच्चे स्वयं करते हैं, स्वयं गाते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं और प्रस्तुति भी करते हैं। और हर बार हम कुछ विशिष्ट कलाकारों की स्मृति में यह आयोजन करते हैं। इस बार पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, जो कि जयपुर अत्रौली घराने के बहुत प्रतिष्ठित कलाकार थे, और पंडित के.जी. गिंडे, जो कि आगरा ग्वालियर घराने के और भातखंडे जी की परंपरा के महान स्कॉलर थे, उनको समर्पित ये कार्यक्रम है। और दोनों दिन मिला के करीब 15 विद्यार्थी अपना गायन करेंगे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के सूरत के कतार गांव के हीरे के कारखाने में हीरा व्यापारी से मारपीट कर लाखों रुपए की लूट के आरोपियों को मुद्दामाल के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। તારીખ 12મી સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ કતારગામ વિસ્તારના જયરામ મોરાની વાડીમાં એક હીરાના કારખાનામાં ફરિયાદી કનૈયાલાલ ઉર્ફે કનુભાઈ પ્રજાપતિ જ્યારે પોતાનું કારખાનું બંધ કરીને સાંજે ઘરે જવા માટે નીકળતા હતા, એની પાસે માલ પણ હતા, એટલે હીરા હતા. તો કેટલાક ઈસમોએ, અજાણ્યા ઈસમોએ આવીને એને પકડ્યા, એને સાથે બળજબરી કરી, મોઢામાં ડૂમો ભર્યો, એના મોબાઈલ, રોકડ અને હીરાની લૂંટ ચલાવી હતી. પોલીસ માટે ખૂબ જ પડકારજનક બાબત હતી, કેમ કે CCTVમાં ને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ ઈસમ ઓળખાતા નહોતા. પરંતુ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે સતત આની પાછળ મહેનત કરી. ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે પછી એક મુખ્ય તોમતદાર બાબતે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ટીમને જાણવા મળ્યું, જે માણસ કાળુભાઈ ઉર્ફે દાઉદ નાનજીભાઈ જેતાણી, જે હાલ કરજણ વડોદરા ખાતે રહે છે અને મૂળ RTO રોડ ભાવનગરના રહેવાસી છે. એની શોધખોળ કરતા એને પકડવામાં આવ્યા અને એને પકડ્યા પછી એની ડિટેલ્ડ પૂછપરછ કરી ત્યારે જાણવા મળ્યું કે આ ફરિયાદી કનૈયાલાલના કારખાનામાં થોડા સમય પહેલાં રવિન્દ્ર ઉર્ફે બાબર નામનો એક ઈસમ, જે મૂળ તેજેન્દ્ર પાક વરાછા રોડ ઉપર રહે છે,
એને કાળુભાઈને વાત કરી હતી કે અમારા શેઠ સાંજે દરરોજ ફેક્ટરી બંધ કરીને જ્યારે જાય છે એની પાસે હીરા હોય છે, રોકડ પણ હોય છે. તો કાળુ અને કાળુની સાથે જે બોલાવનાર છે રવિન્દ્ર ઉર્ફે બાબર સન ઓફ રામજીભાઈ કંડોરિયા, આ બે જણા અને બીજા બે જણા રાજેશ અને શૈલેષ, આ ચારે ચાર જણાએ કારખાનેની બાજુમાં પાર્કિંગમાં ભેગા થયા. પછી બે જણા ઉપર ગયા ચકાસણી કરવા માટે કે સમયસર ફેક્ટરી બંધ કરીને આ ફરિયાદી નીકળે છે કે કેમ. ફરિયાદી જેમ નીચે આવ્યા અને પોતાના મોટરસાઇકલની બાજુમાં હતા ત્યારે આ લોકોએ હુમલા કર્યા અને એની પાસેથી ડાયમંડ, એના મોબાઈલ અને રોકડ રકમની લૂંટ ચલાવી. गुजरात के अरवली जिले के बायड़ के विधायक धवल सिंह झाला द्वारा एसटी बसों में सफर करते मुसाफिरों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया. गुजरात के अरवली जिला के बायड़ के विधायक धवल सिंह झाला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए एसटी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों को आती मुश्किलों को लेकर बायड़ एसटी डेपो पर पहुंचने की अपील की थी. अतः विद्यार्थी और अन्य मुसाफिर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बस डेपो पर पहुंचे. विधायक धवल सिंह झाला ने यात्रियों को आने वाली समस्याओं पर डेपो मैनेजर से मुलाकात की. उपस्थित अधिकारी द्वारा मुसाफिरों को आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का आश्वासन दिया गया. વિડીયો બનાવીને મૂક્યો હતો ફેસબુક પેજ ઉપર મારા, અને તમામ લોકોને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જાણ કરી હતી કે 12 વાગે હું બાયડ એસટી બસ ડેપો આવવાનો છું. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ફરિયાદો પણ હતી અને ખૂબ અધિકારીઓ સાથે પ્રેમથી બેસીને આજે નિરાકરણ કર્યું છે અને મોટા પ્રમાણની ફરિયાદોનું નિરાકરણ થઈ ગયું છે. જ્યાં નવી બસોની માગણી છે, સરકાર સાથે બેસીને રજૂઆત કરીને જ્યાં પણ નવી બસોની જરૂરિયાત છે, જે પણ માગણી હશે તમામ માગણીઓનું નિરાકરણ આવવા માટે પોઝિટિવ જવાબ મળ્યા છે. હું માનું ત્યાં સુધી સૌથી વધારે કોઈ ફરિયાદો હતી તો એ ફરિયાદો એ હતી કે વિદ્યાર્થીઓને લેવા મૂકવાની જે ફરિયાદો છે તે ફરિયાદો હતી. પરંતુ એ જોતાં મને એવું લાગ્યું કે ફરિયાદો એના માટે છે કે ગામોની અંદર 6 કિલોમીટરથી પણ વધારે સ્કૂલો ન હોવાના કારણે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે મારી સરકાર સાથે પણ માગણી હશે અને હું આવનારા દિવસોની અંદર પણ પત્ર લખીને માંગ કરવાનો છું કે ભાઈ આવનારા દિવસોની અંદર જ્યાં બને ત્યાં 3 કિલોમીટરથી વધારે મોટા વિદ્યાર્થીઓને જવું ના પડે તે પ્રકારે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને મંજૂરી આપવામાં આવે અને એના કારણે જો મંજૂરી મળશે તો હું માનું છું કે આ એસટી નિગમની સમસ્યાઓનું પણ નિરાકરણ આવશે અને વિદ્યાર્થીઓ અને દીકરીઓને જે ઘટનાઓ બનતી હોય છે છેડતીને તેવા પ્રકારની ઘટનાઓથી પણ દૂર રહેવું પડશે અને ગામમાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષણનું સ્તર પણ ઊંચું આવે તેવું મને ચોક્કસ દેખાઈ આવે છે અને આવનારા દિવસોની અંદર પણ હું રજૂઆત કરવાનો છું. गुजरात के वडोदरा शहर में वैष्णवाचार्य व्रज कुमार जी की सुमधुर आवाज में संगीतमय शैली में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई. 31/12/2022 से 6/2001-23 तक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया हुआ है, जिसमें मुख्य वक्ता परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री अपने श्रीमद् भागवत का रसपान कराएंगे, जिस दरमियान तारीख 31/12/2022 को दोपहर में 2:30 बजे से लेकर शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी. 32 नंबर भाग्यलक्ष्मी सोसाइटी वुडा के फ्लैट के पीछे से अकोटा और अकोटा स्टेडियम पर शाम को करीबन 5 बजे यहाँ पधारेगी. उसके बाद कथा का शुभारंभ होगा श्रीमद् भागवत सप्ताह का, और पूरे बड़ौदा में सभी वैष्णवजनों को आने और जाने के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई हुई है. तो सर्व वैष्णवों को विनती है जिसको इस बस का लाभ लेना है वो अपने सेंटर ऊपर जाके नाम लिखवा के ये बस फ्री बस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. और कथा भागवत सप्ताह के दौरान अलग अलग दिन, एक दिन 3 तारीख को नन्न महोत्सव है, 6 तारीख को रुक्ष्मणी विवाह है, एक तारीख को कपिल अवतार है,
2 तारीख को नृसिंह जयंती और वामन अवतार है, तो सभी वैष्णवों को विनंती है कि उस दिन जरूर पधारें और कृष्ण लीला और श्रीमद् भागवत का रसपान करें। बाहर से जो आने वाले हैं वो बाहर से शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण में हमेशा ढोल नगारा पुष्टि ध्वजा का रथ सब कुछ है, बग्गी है, लेकिन हमने विशेष आकर्षण में पंजाब और पाकिस्तान जी की बॉर्डर है, वहाँ से स्पेशल राधा कृष्ण बन के दो युवान आएंगे और वो अलग अलग राधा कृष्ण की नटखट लीलाओं करते हुए शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे और अप टू प्रस्थान तक, अकोटा स्टेडियम तक वो अपनी अपनी नटखट की लीला और राधा कृष्ण की जो की हुई है उसका वो रसपान कराएंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रियेश महेंद्र कुमार शाह, मैं कथा का श्रीमद् भागवत सप्ताह का मेन यजमान हूँ, निमंत्रक हूँ। मेरे फादर स्वर्गस्थ महेंद्र कुमार द्वारकादास शाह और मदर तल्लाबेन महेंद्र कुमार शाह का तन मनोज स्वरूपे ये कथा का मैंने आयोजन किया हुआ है और इसमें मेरी जो संयोजक कमेटी है, मेरे जितने मित्र हैं, कमेटी नहीं बोल सकते, मेरे जितने मित्र हैं, ये जो उनका नेतृत्व हमारे संजय भाई जोगी कर रहे हैं, कल्पेश सेठ कर रहे हैं और हमारे जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं गुजरात के, बड़ौदा के, जो भाजपा के, वो सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं और इस कथा का इतना सुंदर आयोजन हुआ है। गुजरात के सूरत शहर में 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी। ग्रेगोरियन कैलेंडर का अंतिम दिवस यानी 31 दिसंबर पूरे विश्व में 31 दिसंबर के दिन लोग बीते हुए साल को विदाई देते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं। तो 31 दिसंबर की रात को 9-10 बजे से भीड़ इकट्ठी होने की एक परंपरा सूरत में भी है। लोग आनंद में इकट्ठा होते हैं, सभी मित्रों के साथ काफ़ी भीड़ होती है। कुछ एक ख़ास विस्तार हैं, जैसे मजूरा गेट से लेकर डुमस तक का जो डुमस रोड है वो, वीआईपी रोड, यूनिवर्सिटी रोड और इसी तरह के कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। और जैसा कि अनुभव से जानने को मिला है, लोग जब बहुत बड़ी संख्या में आनंद करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो फिर एक क्राउड मेंटालिटी होती है, उसमें कुछ अप्रिय घटनाएं भी बनने की संभावना होती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा सभी सीनियर अधिकारियों ने और इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों ने अपने अपने विस्तार में अच्छी तैयारी की है कि लोग आनंद उल्लास से नए साल की उजवनी करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन उसमें किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, कोई अनडिज़ायरेबल कंडक्ट ना हो, अनिच्छनीय व्यवहार ना हो। इस भीड़ का कुछ लोग फ़ायदा उठा के बहन बेटियों के साथ अनिच्छनीय प्रकार का वर्तन जो करते हैं वो ना हो, और भी किसी भी तरह का कोई गलत बनाव ना बने। सूरत शांत शहर है, सूरत की प्रजा भी महद अंश से बहुत शांतिप्रिय जनता है, वो आनंद से 31 दिसंबर का दिन की उजवनी करें। इसमें एक बड़ा परिबल ये भी है कि गुजरात प्रोहिबिशन स्टेट है, शराब बेचने पे, पीने पे, उसकी लाने ले जाने पे, सभी पे पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध है। यह अपराध है और सरकार श्री का भी यह सूचन है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि शराब या किसी भी ड्रग का सेवन करके इस तरह का आनंद का उत्सव की उजवनी ना की जाए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक के बारे में तैयारी हो, कोई भी गलत प्रवृत्ति ना हो, कोई छेड़ती वगैरह का बनाव ना बने। मैं इसके साथ साथ सभी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि आनंद निर्दोष होना चाहिए, स्वस्थ आनंद होना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। ख़ास तौर पे अनजाने लोगों के साथ युवक युवतियाँ ना आए जाएं। किसी अनजान जगह पे, किसी होटल में, किसी
झाड़ी वगैरह के विस्तार में इधर उधर ना आए जाएं, क्योंकि जिन लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति है वो इस तरह की परिस्थिति का गैर लाभ लेने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी पुलिस उस दिन मुस्तैद रहेगी, सभी अधिकारी अपने अपने एरिया में प्रवृत्तिशील रहेंगे और सभी नागरिक भी इस चीज़ के बारे में सचेत रहेंगे, जिससे कि ये अवसर सिर्फ आनंद उल्लास का रहे, इसमें किसी तरह का कोई गुनाहित बनाव ना बने। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।